वेलकम बैक गाइस। आज हम ट्राइडेंट स्टॉक के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास ट्राइडेंट का स्टॉक है या आप उसे फ्यूचर में लेने जा रहे हैं तो आपके कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो उसका इस ईयर का, जो इस फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट टर्म का या फर्स्ट तिमाही का जो रिज़ल्ट आया है उसको कंपेयर करेंगे पिछली तिमाही से और पिछले फाइनेंशियल ईयर से, और देखेंगे क्या उसकी प्रोग्रेस क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल इनकम, अगर मैं इसको जूम इन करता हूं तो जो टोटल इनकम है जो ग्रीन में दिया है वो इस तिमाही में जून 30 2024 को जो आपका रिज़ल्ट घोषित किया है उसमें जो आपकी इनकम है वो है 17,496, और ये सारा आंकड़ा जो है आपका वो मिलियंस में है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे पिछले तिमाही से यानी जून 2023 की तिमाही से, तो जो इनकम थी आपकी वो थी 14,781, और ये सब मिलियन में डाटा है। और जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है जो 31 मार्च को एंड हुआ था उसमें ये इनकम थी आपकी 16,996 मिलियंस में। सो ये तो आपकी इनकम हो गई। तो आप ये देख रहे हैं कि इनकम तो जो है वो इस तिमाही में बढ़ी है, तो एक अच्छी बात है, लेकिन ये आपको एक्चुअल आइडिया नहीं देती है कि कंपनी किस तरह प्रोग्रेस कर रही है। सो अब हम उसके टोटल एक्सपेंसेस को देखेंगे। तो टोटल जो एक्सपेंसेस हैं इस तिमाही में वो हैं 16,481। लास्ट जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 31 मार्च को, उसमें ये था 16,154, और जो पिछले साल की जो जून की तिमाही है जो फर्स्ट तिमाही था उसमें ये था 13,576। तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस। बट हमारा जो मेजर टास्क होता है उसको समझना वो है कि आपका जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्सेस जमा करने से पहले कितना है। तो इस तिमाही में जो प्रॉफिट है वो 1,015 है, और जो पिछली तिमाही में यानी जून की जो 2023 की तिमाही थी उसमें 1,205 मिलियन था। तो आप देख रहे हैं कि इस बार जो है ये आपका जो प्रॉफिट है वो गिरा है। ये जो आपका मार्च 31 में जो था 2024 की तिमाही था उसमें जो 841 था उससे काफ़ी बड़ा है। पिछले जो क्वार्टर कह सकते हैं, तिमाही या क्वार्टर जो भी कहते हैं आप इंग्लिश या हिंदी में, उससे ये बड़ा है। लेकिन पिछला जो जून 2023 में था उससे ये काफ़ी गिरा है। और अगर आप इसे टैक्स देने के बाद देखेंगे तो 903 जो था जून 2023 में फ़ायदा हुआ था। पिछला जो 31 मार्च को क्वार्टर एंड हुआ है उसमें 641 और 735। तो अगर कंपेयर टू लास्ट ईयर, यस, जो आपका प्रॉफिट है वो गिरा है, लेकिन जो पिछला जो आपका क्वार्टर था उससे जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बड़ा है। तो अब आपको ये देखना है कि कंपनी प्रॉफिट में तो है, हो सकता है किसी वजहों से वो प्रॉफिट जो है पिछला जो आपका ईयर था उससे कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर से बहुत बढ़िया है। तो बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये शेयर अगर आपके पास है तो आपको रखना है या बेचना है, या फिर अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, हम मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी और स्टॉक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।